हेलो गाइस, बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। और इसके अंदर हम आज समझेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम के बेस से। तो चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी होती क्या है। रिवील्ड प्रेफरेंस जो थ्योरी है, ये थ्योरी ऑफर्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था पॉल एंथनी सैमुअल्सन। और इन्होंने ये 1938 के अंदर क्या है कि इस थ्योरी को दिया था। 1938 के अंदर क्या है कि इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को दिया था, जो कि संबंधित है कंज्यूमर बिहेवियर से। तो उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित ये सिद्धांत है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट वरीयता सिद्धांत। और इसके अंदर क्या है कि अगर उपभोक्ताओं की जो है इनकम एंड द आइटम्स प्राइसेज आर हेल्ड कांस्टेंट, अगर वो स्थिर रहते हैं कि इनकम और जो वस्तु की कीमतें स्थिर रहती है, तो सैमुअल्सन मानते हैं कि इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ देयर प्रेफरेंसेस। तो ये उपभोक्ताओं की क्या है कि अच्छे संकेत, सबसे बेस्ट संकेतक को दिखाता है जब उपभोक्ताओं के लिए क्या है कि उनकी आय और कीमतों को क्या है कि अगर वो स्थिर रहती है। उसके बाद रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी वर्क्स ऑन द assumptions दैट कंज्यूमर्स आर रैशनल। तो रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी काम कब करती है? जब मान लिया जाता है कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या है कि तर्क संगत है, उपभोक्ता पूरी तरीके से रैशनल है। उसके बाद इसकी कुछ एजम्पन्स है, तो एजम्पन्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहली है द कंज्यूमर्स टेस्ट डू नॉट चेंज। तो कंज्यूमर का जो है स्वाद या टेस्ट जो है वो किसी तरीके से उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। हिज चॉइसेज फॉर ए कम्बिनेशन रिवील्स हिज प्रेफरेंस फॉर दैट। तो वो उपभोक्ता की जो चॉइसेज होती है, कम्बिनेशन की जो चॉइसेज होती है, वो रिवील होती है किसके लिए? उसकी प्रेफरेंस के लिए। उसके बाद द कंज्यूमर चूजेज ओनली वन कम्बिनेशन एट ए गिवन प्राइस इनकम लाइन। तो एक प्राइस लाइन के ऊपर क्या है कि वन कम्बिनेशन को क्या है कि कंज्यूमर क्या है चूज करता है। एनी चेंज इन रिलेटिव प्राइसेज विल ऑलवेज लीड टू सम चेंजेस इन व्हाट ही परचेजेज। तो किसी तरीके का कोई भी चेंज जो होता है वो संबंधित कीमतों के द्वारा विल ऑलवेज क्या है कि लीड टू सम चेंज इन व्हाट ही परचेजेज। तो इसके द्वारा क्या है कि वो चूज किया जाता है। उसके बाद क्या है कि ही प्रेफर्स एक कम्बिनेशन ऑफ मोर गुड्स टू लेस इन एनी सिचुएशन। तो उपभोक्ता हमेशा अधिक वस्तुओं को प्रेफर करेगा कम वस्तुओं के मुकाबले। उसके बाद क्या है कि द कंज्यूमर्स चॉइस इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। तो कंज्यूमर की जो चॉइस है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो ये भी क्या है कि एक एजम्पशंस ली जाती है। उसके बाद इट एज्यूम्स कंसिस्टेंसी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि इसके अंदर पूरी तरीके से कंसिस्टेंट रहता है, तर्क संगत क्या कंसिस्टेंसी उसके अंदर क्या है कि बनी रहती है। तो उसके अंदर किस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर कोई उपभोक्ता क्या है कि इफ़ ए प्रेफर टू बी इन वन सिचुएशन, ए कम्बिनेशन को अगर वो चुनता है बी कम्बिनेशन के मुकाबले किसी भी स्थिति में, तो बी कैन नॉट बी प्रेफर टू ए इन अदर सिचुएशन। तो बी को कभी भी वो ए से क्या है कि प्रेफर नहीं करेगा। दिस इज टू टर्म कंसिस्टेंसी। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी क्या है कि दो तरीके की क्या है कि कंसिस्टेंसी, निरंतरता क्या है कि इसके अंदर मानी जा सकती है। टू टर्म कंसिस्टेंसी इसको कहा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू हिक्स विच मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस ऑन ए स्ट्रेट लाइन कर्व। ए जो हम लेते हैं कि इफ़ ए इज लेफ्ट टू बी, बी मस्ट बी राइट टू ए। और बी जो पॉइंट होगा वो होगा इफ़ ए इज राइट टू ऑफ बी, सो बी मस्ट बी लेफ्ट ऑफ ए। तो ये दो कंडीशन क्या है कि इसके अंदर कंसिस्टेंसी के अंदर बनेगी। निरंतरता के अंदर क्या है कि दो तरीके की कंडीशन बनेगी। अगर ए क्या है कि किसी लाइन के ऊपर ए लेफ्ट टू बी है, सो बी मस्ट बी राइट ऑफ ए होगा। तो बी हमेशा क्या होगा, उसके ए के क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इफ ए इज राइट ऑफ बी, बी मस्ट बी लेफ्ट ऑफ ए। तो ए क्या है कि अगर राइट में है बी के, तो बी हमेशा क्या है कि ए के लेफ्ट में होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एजम्पशंस की। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस ऑफ ट्रांजिटिविटी। तो वो कर्मकता जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। तो ये जो व्यवहार है इसके अंदर क्या है कि जो यह सिद्धांत क्या है, सक्रमकता की धारणा पर आधारित रहता है। और ट्रांजिटिविटी के अंदर क्या होता है कि हाउ एवर रेफर्स टू थ्री टर्म कंसिस्टेंसी। तो इसके अंदर क्या है कि थ्री टर्म्स की कंसिस्टेंसी क्या है, तीन अवधि की स्थिरता को संदर्भित या फिर दिखाता है ये। इफ़ ए इज प्रेफर टू बी एंड बी टू सी, सो देन द कंज्यूमर मस्ट प्रेफर ए टू सी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई उपभोक्ता
ए को प्रेफर करता है बी के मुकाबले, ए कम्बिनेशन को, और बी को प्रेफर करता है सी के मुकाबले, तो वो हमेशा ए को सी से प्रेफर करता रहेगा या करेगा। सो दिस एजम्पशन इज नेसेसरी फॉर द रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये जो एजम्पशन है ये बहुत ज़रूरी है रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के लिए, प्रकट वरीयता सिद्धांत के लिए। यह जो थ्योरी है सॉरी ये जो एजम्पशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि निभाती है। उसके बाद इफ़ द कंज्यूमर इज टू मेक ए कंसिस्टेंट चॉइस फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव सिचुएशन। तो इसमें क्या है कि यह धारणा प्रकट वरीयता सिद्धांत के लिए आवश्यक है, और यदि उपभोक्ता को दी गई वैकल्पिक स्थितियों में से सुसंगत विकल्प अगर वो बनाना चाहता है। उसके बाद क्या है कि इनकम इलास्टिसिटी, इनकम जो इलास्टिसिटी आय की जो लोच है मांग में के अंदर, वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। इसका मतलब ये है कि मोर कमोडिटी इज डिमांडेड व्हेन इनकम इंक्रीज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो ज़्यादा वस्तुओं को क्या करेगा, डिमांड करेगा, और अगर उपभोक्ता की आय कम होती है तो वो क्या करेगा, कम डिमांड करेगा अगर उसकी इनकम फॉल्स होती है, कम होती है। तो ये 8वीं क्या थी, एजम्पशंस थी। उसके बाद बात नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 3 एक्सियम्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरीज की, तो उसके अंदर क्या है कि एज इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, दे आइडेंटिफाइड 3 प्राइमरी एक्सियम्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, द वीक एक्सियम्स, the strong axiom and the generalized axiom. So weak axiom of revealed preference theory, जिसको WARPV short के अंदर बोल सकते हैं. So this axiom state that given income and prices, if one product or service is purchased instead of another. So इसके अंदर क्या है कि जैसे अभी प्रकट वरीयता सिद्धांत के लिए 3 अभिगृहित या एक्सियम्स क्या है कि हम यूज करेंगे, तो उसमें पहली क्या है कि प्रकट वरीयता सिद्धांत जो वीक है, वीक एक्सियम है, उसके अंदर क्या है कि यह स्वयं सिद्ध कहता है कि आय और कीमतों को देखते हुए यदि एक उत्पाद या सेवा दूसरे की बजाय खरीदी जाती है तो देन एज कंज्यूमर्स वी विल ऑलवेज मेक द सेम चॉइस। सो इसको देखते हुए क्या है कि यदि एक उत्पाद और सेवा के बजाय खरीदी जाती है तो उपभोक्ता के रूप में वह हमेशा क्या है कि एक ही विकल्प बनाएंगे। उसके बाद क्या है कि द वीक एक्सियम also states that if we buy one particular product then we will never buy a different product or brand unless it is cheaper। तो इसमें क्या है कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता हमेशा ही वो विकल्प बनाएंगे, और कमज़ोर स्वयंसिद्ध यह बताता है कि, या फिर ये वीक ऑर्डरिंग जो एक्सियम है वो ये बताती है कि यदि हम एक विशेष उत्पाद खरीदते हैं तो हम कभी भी अलग उत्पाद या ब्रांड नहीं खरीदेंगे जब तक कि यह सस्ता न हो जाए। उसके बाद ऑफर्स इंक्रीज्ड कन्वीनियंस और इज ऑफ बेटर क्वालिटी। सो या फिर क्या है कि अर्थात जब तक अधिक लाभ प्रदान नहीं करता और उपभोक्ता के रूप में हम उसे खरीदेंगे जो हम पसंद करते हैं, अनलेस इट्स प्रोवाइड्स मोर बेनिफिट। एज कंज्यूमर्स वी विल बाय वट वी प्रेफर और आवर चॉइसेस विल बी कंसिस्टेंट, और हमारी चॉइसेस क्या रहेंगी, कंसिस्टेंट रहेगी। सो सजेस्ट द वीक एक्सियम। उसके बाद बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की। तो SARP स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरीज। सो दिस एक्सियम स्टेट्स दैट इन ए वर्ल्ड वेयर देयर आर ओनली 2 गुड्स फ्रॉम विच टू चूज, सो ए 2-dimensional वर्ल्ड, द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एक्शंस आर शोन टू बी इक्विवेलेंट। तो इसके अंदर क्या है कि जो प्रकट वरीयता की जो सशक्त अभिगृहित है या फिर जो स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, उसके अंदर यह जो अभिगृहित है या फिर एक्सियम है ये कहती है कि ऐसी दुनिया में जहां चुनने के लिए केवल 2 समान है, एक द्विआयामी दुनिया मजबूत और कमजोर क्रियाओं को समतुल्य इसके अंदर दिखाया जाता है। उसके बाद प्रकट वरीयता का जो सामान्यकृत अभिगृहित है या फिर जनरलाइज्ड एक्सियम है, तो जनरलाइज्ड एक्सियम के अंदर क्या है कि ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं GARP। सो इसके अंदर क्या है कि दिस एक्सियम कवर्स द केस व्हेन फॉर ए गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड और प्राइस वी गेट द सेम लेवल ऑफ
benefit from more than one consumptions bundle. In other words, the axiom accounts for when no unique bundle that maximizes utility exists. सो इसके अंदर ये कहा गया है कि वरीयता का सामान्यकृत जो अभिकृत है या फिर जो GARP है, तो यह विकृत या फिर यह एक्सियम उस मामले को शामिल करता है जब किसी दिए गए स्तर की आय और या फिर कीमतों के लिए हम एक से अधिक उपभोग बंडल से समान स्तर का लाभ हमारे को क्या है कि उपभोक्ता को मिलता है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह स्वयंसिद्ध या फिर एक्सियम तब होता है जब उपयोगिता को अधिकतम करने वाला कोई अनूठा बंडल हमारे पास मौजूद नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे गुड एक्स को और वाई एक्सिस पे गुड वाई को। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले जो हमारी बजट लाइन हम ले रहे हैं वो होगी LM। तो LM जो हमारी होगी बजट लाइन सबसे पहले हमने ली है और उसके ऊपर कंज्यूमर ये चाह रहा है कि वो जो है आर जो प्रेफरेंस आर जो कम्बिनेशन है उसको वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, आर को प्रेफर करेगा। तो आर पॉइंट हमने ले लिया, आर कम्बिनेशन को हमने ले लिया प्रेफरेंस के तौर पे। उसके बाद क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि एक्स वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। जब एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी जो बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि अब वो एक्स वस्तु की कम मात्रा खरीद पाएगा एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाने से। तो इसके अंदर क्या है कि जो नई बजट लाइन होगी वो L से लेके S तक होगी, जिस पे वो A पॉइंट को क्या करेगा, प्रेफर करेगा। इसमें क्या होगा कि हम जब एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इससे क्या होगा कि जो उसकी रियल इनकम है, रियल इनकम का उपभोक्ता को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो रियल इनकम के लॉस को की भरपाई के लिए हम क्या करते हैं, या फिर सिमुलेशन कहते हैं कि कंज्यूमर को हम क्या है कि रियल जो इनकम का जो लॉस हुआ है कीमत एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने से, वो उसको हम वापस कर देते हैं। तो वो हमने मान लिया कि LP के बराबर जो स्पेस है वो उसका रियल इनकम का लॉस था, तो उसको हमने वापस कर दिया। तो वो नई जो बजट रेखा होगी, अब उसके पास जो इनकम है वो उतनी हो गई है जो कीमत को क्या कर सके, कंपनसेट कर सके, जो एक्स वस्तु की कीमत बढ़ी थी। तो नई जो बजट रेखा होगी वो होगी P से लेके और कहाँ तक, Q तक। तो PQ नई बजट रेखा होगी जो कि R पॉइंट से ही होकर गुजरेगी, जो पहले कॉम्बिनेशन LM बजट रेखा पर कंज्यूमर क्या है कि खरीद रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि PQ जो है वो R से ही क्या है कि निकलेगी। तो इससे इस प्रभाव को जो सिमुलेशन है वो कहते हैं मोर कंपनसेशन इफेक्ट। तो मोर कंपनसेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो पहले कॉम्बिनेशन LM रेखा के ऊपर, LM बजट रेखा के ऊपर क्या है कि उपभोक्ता खरीद रहा था या प्रेफर कर रहा था, वही PQ के ऊपर क्या है कि वो दोबारा से उसी जो क्या है कि कॉम्बिनेशन को R को क्या है कि PQ बजट रेखा के ऊपर वापस खरीदने लग जाएगा या प्रेफर करने लग जाएगा। अब R से नीचे जितने भी उसके पास कॉम्बिनेशंस होंगे या इसके अंदर जितने भी वो क्या होंगे कॉम्बिनेशंस रहेंगे, तो वो उनको क्या उनके लिए क्या रहेगा, कंज्यूमर हमेशा इनकंसिस्टेंट बना रहेगा। तो इस तरीके से क्या है कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को समझा जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर नेट एग्जाम के लिए या फिर जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। इकोनॉमिक्स से जुड़ी जानकारियों के लिए या इकोनॉमिक्स से के लिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।